देखिए, जो लोग इन एजेंसियों का दुरुपयोग किए हैं वही सवाल उठा रहे हैं। राजद नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ 5 करोड़ रुपए पकड़ाए थे तो उस वक्त इनकम टैक्स कहाँ था। देखिए, ये जो है से बेबुनियाद और झूठा आरोप है। राजद के लोग लगातार गड़बड़ी करते रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। पूछिए उनसे कि तेजस्वी यादव का जो ईडी ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, इनकम टैक्स ने जांच किया और उसमें उसका हिसाब नहीं दे सके, सफाई तो देनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव सफाई देने से मुकर गए, इसके कारण जो है से नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़े थे बिना कोई कारण। ये सहनी पूरी तरह से जो है से फेल हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं ये तो समय बताएगा आने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्ताश एवं बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर आज सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज सुबह से ही बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर रेड चल रही है, क्या कहेंगे। इनकम टैक्स अपना काम करती रहती है। इनकम टैक्स को जो जिम्मेवारी मिली हुई है उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करती है और उसके तहत जिसके पक्ष में कोई सबूत मिलता है या लगता है कि उसके खिलाफ कोई जांच की आवश्यकता है, कोई क्लू होता है, तो उनके खातों में जो है से जो उनका होता है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती है, उस आधार पर वो अपना काम करती है। इनकम टैक्स वो हर किसी के ऊपर जो है से जांच कर सकती है जहां उसको अपना क्लू मिलता है उसके आधार पर। तो अगर समीर महासेठ अगर वो बिजनेसमैन हैं, काम कर रहे हैं, उनके कुछ लेखा बही में कुछ गड़बड़ियां होगी, तो उस आधार पर अगर उसको इनकम टैक्स को लगा होगा कि जांच करने की आवश्यकता है तो वो जांच कर रही है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, गड़बड़ी होगा तो उसके बाद जो है से कार्रवाई होगा। पर राजद हो या जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी का जितना बीजेपी दुरुपयोग करती है उतना कोई नहीं करता है। देखिए, जो लोग इन एजेंसियों का दुरुपयोग किए हैं वही सवाल उठा रहे हैं। आज एजेंसियां स्वतंत्र है, किसी के अधीन काम नहीं करती है। उसको जो जिम्मेवारी मिली है उन जिम्मेवारियों का वो निर्वहन कर रही है और जहां जहां जिसके खिलाफ अगर कोई सबूत लगता है उनको कि जांच करने की आवश्यकता है, कुछ गड़बड़ी उनके खातों में अगर है, वो किसी के ऊपर हो सकता है, तो वो जांच करती है। वो कोई पार्टी देख करके, कोई व्यक्ति देख करके नहीं करती है। उसके जो रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्ड के आधार पर वो जांच करती है। पर राजद नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ 5 करोड़ रुपए पकड़ाए थे तो उस वक्त इनकम टैक्स कहाँ था। देखिए, ये जो है से बेबुनियाद और झूठा आरोप है। चुनाव के दौरान और चुनाव में जो राशि थी उस राशि के लिए उसकी जांच हुई थी, उसके बाद उन्होंने उनका पूरा ब्यौरा दे दिया इनकम टैक्स को। अगर किसी को सवाल कर रहा है तो इनकम टैक्स के करें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि कैसे और किस रूप में। अगर किसी के पास कोई राशि अगर प्राप्त होता है, उसका अगर जो है से खाता बही में दर्ज होता है या उसके बारे में पूरी जानकारी अगर विभाग को दिया जाता है तो फिर कार्रवाई क्यों होगा। अगर उसके बारे में कोई जो है से जानकारी नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में अगर उन पैसों का हिसाब किताब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे तो कार्रवाई होगा, और अगर दे देंगे हिसाब तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो इसलिए राजद के लोग लगातार गड़बड़ी करते रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। पूछिए उनसे कि तेजस्वी यादव का जो ईडी ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, इनकम टैक्स ने जांच किया और उसमें उसका हिसाब नहीं दे सके। 17 में बिहार के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप जो है से उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अगर आपके ऊपर जांच हो रहा है, नोटिस आया है या संपत्तियों का ब्यौरा उस आपके खिलाफ जो है आया है तो आप उसके बारे में बताइए। सफाई तो देनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव सफाई देने से मुकर गए, इसके कारण जो है से नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़े थे बिना कोई कारण। कारण केवल यही था कि तेजस्वी यादव के पास जो संपत्ति था उन संपत्तियों का हिसाब नहीं दे सके, इसलिए उनके संपत्ति को अटैच किया गया, जब्त किया गया। तो जिनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा
और उसका अगर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, उसके हिसाब नहीं बता पाएंगे, उसके बारे में कोई संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो ऐसे इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी ये जांच करती है तो ये कार्रवाई भी करती है। एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा के एक सीट कुर्नी में उपचुनाव होने वाले हैं। मुकेश सहनी की पार्टी की भी वहां पर एंट्री हो गई है। मुकेश सहनी का कहना है कि जो हाल वो चाहा में भारतीय जनता पार्टी का हुआ था वही हाल कुर्नी में भी होने जा रहा है। देखिए, बोचहा का और कुढ़नी का दोनों का अंतर है। बोचहा में हमारे साथ सहयोग कर करके वो चुनाव लड़े थे और उनका उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीता था। उनके देहांत के बाद वो चुनाव हो रहे थे और इसलिए सिंपैथी एक था, उन्हीं के पुत्र लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, राजद के उम्मीदवार थे, इसलिए जो है से उस प्रकार का हुआ। लेकिन अभी हाल में गोपालगंज का चुनाव हुआ, मोकामा का चुनाव हुआ, जरा वहाँ भी तो देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ है। गोपालगंज में लाख कोशिश के बावजूद 7 दलों का सम्मिश्रण और हमारे आधार वोटों को खिसकाने की कोशिश, उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया गया, उसके बावजूद हम चुनाव जीते। मोकामा में जब हम साथ एनडीए के पार्ट जदयू रहता था, उस समय 41,000 वोट एनडीए के उम्मीदवार को, यानी कि जो जदयू के उम्मीदवार होते थे उनको आता था। हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, 63,000 वोट लाए। लोगों को पता चल गया है कि ये पूरा जो है से महागठबंधन का ये जो कुनवा है ये पूरी तरह से विफल है और जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए जनता का विश्वास इनके ऊपर से समाप्त हो चुका है। ये जो कुढ़नी का उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में इनको पता चल जाएगा, जिस प्रकार से गोपालगंज और मोकामा में जनता का साथ एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसी प्रकार से वहाँ भी मिलेगा और मुकेश सहनी पूरी तरह से जो है से फेल हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा, चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं, ये तो समय बताएगा आने वाला। तो चलिए, ये तो देखना होगा कि जब परिणाम आते हैं तो वो किसके पक्ष में होता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।